ताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामी समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये दिव्य देशना परम उपकारी वाणी सबके महाभाग्य से हमें उपलब्ध हो गई है और एक एक बात अंतर की गहराई में उतर करके करते हैं। इन विकारी परिणामों का कर्ता आत्मा है या नहीं है, इस संबंध में एक न्याय प्रस्तुत कर 256 नंबर के प्रवचन में उसकी चर्चा बहुत विस्तार से की थी। थोड़ी बहुत बात को रिपीट भी करूँगा मैं, क्योंकि कल के प्रवचन में कुछ YouTube टेक्निकल एरर की वजह से बहुत सारे लोग लाभ नहीं ले पाए, लेकिन बहुतों ने सुना है। आप सब लोगों ने लाइव सुनते ही हैं। तो न्याय क्या है यहाँ? न्याय महत्वपूर्ण यह है कि जो स्वतंत्रतया जिसे करता है वो कर्ता होता है। कर्ता जो भी होगा वो स्वतंत्रतया होगा। कर्ता में आढ़त नहीं होती, कर्ता में मीडिएटर नहीं होता। कर्ता वो है जिसे किसी और के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती। ये न्याय है। यदि मैं करता हूँ तो फिर मुझे ही किसी और के सहयोग लेना पड़े तो फिर मैं करता ही क्या रहा। कुम्हार यदि घड़े का करता है और कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए यदि किसी भी वस्तु का दंड चाक चीवर आदि का सहयोग लेना पड़े तो फिर वो करता ही क्या रहा। मिट्टी ही स्वतंत्रता से उस रूप परिणमित होती है, इसलिए सच मायने में तो मिट्टी ही उस बात का करता है, अन्य कोई घड़े का करता हो नहीं सकता। ये न्याय प्रस्तुत किया। व्याप्य व्यापकपना एक बहुत सुंदर न्याय की शैली के शब्द थे। व्याप्य व्यापकपना 2-3 दिन से अपनी इस पर चर्चा चल रही है। व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक, जो व्यापक होगा उसमें कौन व्यापता है? व्याप्य। घड़ा व्याप्य है और मिट्टी व्यापक है। सर्वत्र मिट्टी 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 ही व्याप्ती हुई दिखाई देती है, इसलिए मिट्टी को हम व्यापक कहेंगे और घड़े को व्याप्य कहेंगे। इसी तरह से जैसे मिट्टी और घड़ा, इसको दूसरे सिद्धांत में लगाओ, आत्मा में लगाओ तो हम क्या कहेंगे? आत्मा और ज्ञान। आत्मा व्यापक है, आत्मा विशाल है, आत्मा बहुत अनंत गुण धर्मों वाला है और उसमें मौजूद एक ज्ञान नाम का गुण वो व्याप्य है। माने भगवान आत्मा सब जगह पर व्याप रहा है। ज्ञान में भी है, दर्शन में भी है, चारित्र में भी है। वही आत्मा 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 सब जगह पर। तो आत्मा व्यापक और ज्ञान व्याप्य। जैसे मति ज्ञान पर्याय में कौन व्याप रहा है? बोले ज्ञान। श्रुत ज्ञान पर्याय में कौन व्याप रहा है? बोले ज्ञान। अवधि मने पर्याय ज्ञान में बोले कौन है? ज्ञान। केवल ज्ञान में कौन है? बोले ज्ञान। तो जो ज्ञान है ये व्यापक है
और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान या अवधि मने पर ये व्याप्य हैं। तो जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होगा तो उस मति ज्ञान का कर्ता ज्ञान ही है, क्योंकि मति ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में व्याप्य व्यापक संबंध है। ज्ञान का कर्ता आत्मा ही है। दूध से बनी हुई खीर में सर्वत्र दूध 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 ही, दही व्यापक है। शुगर का लड्डू, चीनी का लड्डू बनाया हमने, तो चीनी के लड्डू में, पूरे लड्डू में चीनी 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 ही। बेसन के लड्डू में बेसन कहाँ है? सर्वत्र है, सब जगह पर वही व्यापक है। तो बेसन व्यापक है, लड्डू व्याप्य है, और ये व्याप्य व्यापक संबंध है। इसलिए ऐसा जानना और समझना चाहिए कि उसका कर्ता वो बेसन ही है। बेसन के लड्डू का कर्ता बेसन है। संबंध को बतला रहे थे, और जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बनता वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा नियम है। जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होगा वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा। थोड़ी बहुत यहाँ इंटरनेट की समस्या होने के कारण थोड़ा सा ब्लर हो रही होगी फोटो पिक्चर जो भी है, लेकिन उपयोग एकाग्र करके सुनते रहें। महत्वपूर्ण तो यह है कि बस आवाज़ नहीं कटे, शब्द नहीं कटे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ से जो चल रही है उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, जिससे विषय भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और न केवल विषय बढ़ेगा, पुराना प्रकरण भी स्पष्ट होगा। विषय 149 नंबर के पेज में क्या है? उक्त संपूर्ण कथन में सारा कथन व्याप्य व्यापक वाला, अन्वय व्याप्ति वाला, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, सब व्याप्तियों की चर्चा भी की थी हमने। जो अभी मोह कर्म की बात करो, राग कर्म की बात करो, विभाव भावों की बात करो, हुआ दिखाई देता है। कर्म का उदय 100% विकारी भावों में व्याप्ता हुआ दिखाई देता है। 100% विकारी भावों में देखोगे तो कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय। कर्म के उदय के अभाव में विकारी भाव असंभव है। इसलिए विकारी भावों का संबंध कर्म के उदय के साथ में अनिवार्य रूप से बैठता है। ऐसा भी कह सकते हैं, विकारी भाव हो रहे हैं तो नियम से कर्म का उदय है, और कर्म का उदय नहीं है तो विकारी भाव भी नियम से नहीं है। क्या क्या कहा? विकारी भाव हो रहे हैं, ये विकारी भाव, ये कर्म का उदय। ऐसे हाथ देखिए दोनों, ये विकारी भाव हैं। विकारी भाव होंगे तो नियम से कर्म का उदय होगा, और कर्म का उदय नहीं होगा तो विकार भी 100% नहीं होगा। क्या? विकारी भाव नहीं होगा तो कर्म का उदय नहीं है, इसका मतलब, और ऐसा ही स्वरूप है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी प्रकरण को थोड़ा और ढंग से बतला रहे हैं। थोड़े शब्द कट रहे हैं तो क्या करें भाई। अब देखो, उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से, उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है। क्या? अब कल जो चर्चा की थी वो प्रवचन आ चुका है, 256 नंबर का प्रवचन। जो कल नहीं सुन पाए हों वे वहाँ से सुन सकते हैं, वो आ चुका है। अभी इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा किसी भी बात को। आज मैंने किसी भी बात को रिपीट नहीं किया है। उक्त संपूर्ण कथन में
न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान आदि तो पुद्गल परिणाम हैं ही। लो, इनमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। जब हमने कहा कि स्पर्श पुद्गल है तो आप कहेंगे हाँ साहब पुद्गल है। जब हमने कहा गंध पुद्गल है तो आपने तुरंत कह दिया हाँ गंध पुद्गल है। हमने कहा ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये पुद्गल है, बोले यस पुद्गल है। हमने कहा संस्थान जो दिखाई दे रहा है आपको, संस्थान माने क्या होता है मुकेश जी? संस्थान माने होता है आकार प्रकार, ये पुद्गल है। ठीक है, बोले और क्या लिखा है इन्होंने? संस्थान, सहनन, ये सब पुद्गल ही है, पुद्गल के परिणाम है। शब्द, बंध, ये भी आप देखना पुद्गल की विशेष पर्यायें बतलाई तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में। वहाँ मूल सूत्र दिया शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, वंतश्य। क्या कहा? शब्द पुद्गल है। शब्द पुद्गल है कि हाँ दिखते तो नहीं है कि दिखते हैं, आंखों से भले ही नहीं दिखते हो, तुम्हारे आंखों की तो कितनी पावर है, आंखों से तो मच्छर नहीं दिखते, आंखों से तो जीव नहीं दिखते। क्या क्या अज्जू भैया, भले ही चश्मा नहीं हो आपकी आंखों पर, लेकिन चश्मे वाले भी नहीं देख पाते, बिना चश्मे वाले भी नहीं देख पाते। किताब के ऊपर चलने वाले छोटे छोटे से बारीक जीवों को जब वे चलते हैं तो पता लगता है जीव है, नहीं चले तो पता नहीं लगता है, हमारे को मालूम ही नहीं चलता है। तो ये शब्द भी ऐसे ही हैं। एक यदि आपको सिद्ध हो जाए तो फिर नियम से सब सिद्ध हो जाएंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनते हैं पुद्गलाः। एक चीज सिद्ध कर दो। क्या सिद्ध करें? बोले स्पर्श सिद्ध कर दो पुद्गलों में। स्पर्श सिद्ध करूं? ये देखो आप, मैं जब बोल रहा हूं तो बोलते समय जब मेरा हाथ यहाँ सामने से गुजरता है तो आवाज़ धीरे हो जाती है, और जब हटता है साउंड वेव्स दिखती हैं, देखते हैं साइंटिस्ट लोग पकड़ लेते हैं, साउंड वेव्स भी निकलती है, जाती है, दौड़ती है। शब्द हैं यहाँ, अभी ये बंद कर लो तो सुनाई नहीं देता। शब्द जो हैं वो टकरा रहे हैं कान से, बहुत तेज होते हैं, कान में दर्द होने लग जाता है। ये शब्दों में भी क्या है? स्पर्श है। शब्दों में स्पर्श नाम का एक गुण है। जैसे शब्द में स्पर्श है, स्पर्श पकड़ में आता है, ध्वनि होती ही भाई साहब 1 किलोमीटर दूर कहीं सिलेंडर फटा, और उस सिलेंडर के फटने से जो 1 किलोमीटर दूर फटा उससे हमारे घर का कांच चटक गया, दीवार पर दरार पड़ गई। कहाँ से पड़ गई? विस्फोट तो वहाँ हुआ था, यहाँ दरार कैसे पड़ गई? उसकी आवाज़। जब विस्फोट के नज़दीक आसपास में जो लोग थे उनके कानों से खून बहने लग गया, कान के पर्दे फट गए। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? इसका मतलब यह है कि आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये ध्वनि में भी स्पर्श नाम का गुण है। जहाँ स्पर्श होता है और वहीं रस भी होता है, और वहीं गंध और वर्ण भी होता है। क्या? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भी वहाँ होते हैं, नियम से ही होते हैं। जहाँ स्पर्श होगा वहाँ रस, गंध, वर्ण भी होगा। शब्द वेदी बाण होते हैं, इस तरह के होती है ये सब चर्चाएं। खैर चलिए, शब्द बंध पुद्गलों में बनने की योग्यता पुद्गलों में ही होती है। बाकी धर्म आकाश काल में जीव में बंध, पुद्गलों में ही बंध नामक योग्यता पाई जाती है। शब्द, बंध, सूक्ष्मता और स्थूलता, संस्थान, भेद, आतप और उद्योत, तम, अंधकार, अरे ये सब पुद्गल में ही होते हैं भाई। क्या? ये सब पुद्गल में ही दिखाई देते हैं। आतप, उद्योत, अंधकार, छाया,
प्रकाश सारे पूरे कमरे में, पूरे सभी सर्वत्र सभी स्थानों पर पुद्गल 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 ही व्याप्ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रोशनी दिखाई दे रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, रोशनी है 2-3 चारों तरफ, बोले ये सब प्रकाश से भरा हुआ है ये कमरा। अंधकार से भरा हुआ है कमरा, तो कमरा अंधकार से भरा हुआ है, कमरा प्रकाश से भरा हुआ है। हाँ, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु कृष्ण रूप होकर के परिणमन कर रहे हैं। देखिए बड़ा गजब का स्वतंत्र परिणमन की योग्यताएं हैं। आगे आएगी चर्चा इसी में। अभी तो आज तो 49 नंबर के कलश की तरफ बढ़ेंगे अपन, आगे कल बढ़ेंगे। 64 नंबर के कलश में पुद्गलों की स्वाभाविक शक्ति की चर्चा की है। सब पुद्गलों में है परिणमन की स्वाभाविक शक्ति जब, और उनके परिणमन में नहीं कोई विघ्न तब। ऐसा कमरे में आना था और लाइट जलते ही पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया। अभी ये जो परिणमन के थे वे परमाणु जिससे पूरा कमरा ठसाठस भरा हुआ है, वे पुद्गल के परमाणु ही। विचार करना, जो पुद्गल के परमाणु काले रूप परिणमन कर रहे हैं लाइट के निमित्त से, वे ही पुद्गल के परमाणु श्वेत रूप, प्रकाश रूप, उज्ज्वल रूप परिणमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी योग्यता है। देखो क्या कहें, 149 नंबर के पेज पर यहाँ संस्थान भेद की चर्चा हो गई, तम उद्योत की चर्चा हो गई, आतप की चर्चा हो गई, अंधेरे प्रकाश की चर्चा हो गई। ये सब पुद्गल, इनका तो पुद्गलपना सबके समझ में आता है बराबर। आदि तो पुद्गल परिणाम है ही, ये तो सबके समझ में आ रहा है हमारे बराबर। ये बात समझ में, अरे ये तो पुद्गल परिणाम है, ये तो पुद्गल का परिणाम है, ये तो पुद्गल है। टेबल कुर्सी पुद्गल है या जीव है, इसमें किसी को शंका है क्या? सोफा है, डाइनिंग टेबल है, ये पुद्गल है या जीव है, इसमें किसी को शंका है क्या? मकान, जमीन, जायदाद है, धन, संपदा, वैभव है, ये पुद्गल हैं, इसमें किसी को कोई शंका है क्या, आपत्ति है क्या? हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है एक सिरे से, पुद्गल है। शरीर पुद्गल है या जीव है, यदि ये पूछा जाए तो फटाफट कह दोगे, कोई आपत्ति नहीं है, कोई शंका नहीं है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल है। लेकिन जब बात आती है राग परिणाम की, जब बात आती है कषाय परिणाम की, जब बात आती है विभाव भाव की, जब बात आती है क्रोध की, मान की, माया, लोभ की, राग द्वेष की, विभाव भावों की, गुस्से की, नाराजगी की, ईर्ष्या की, जब ऐसी बातें आती है तो हम पूछते हैं, बतलाओ ये जीव हैं कि पुद्गल हैं? ये क्या होगा? हाँ ये तो, अरे तो क्या बात कर रहा है? व्यापे व्यापक लगा, कौन इसका करता है? रागादि विभाव भावों के बारे में गंभीरता से विचार करो। बोले स्वतंत्रतया उनमें कौन व्याप्त होता है? बोले स्वतंत्रतया कर्म ही उसमें व्याप्त होता है। बोले एक सिरे से पुद्गल के खाते में डाल दो, पुद्गल डाल दो उसको। अनेक परिणाम को जीव का भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी राग परिणाम को आत्मा का कहेंगे, क्रोध राग द्वेष को आत्मा का कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इन्हें पुद्गल कहा जा रहा है। यहाँ इनका कर्ता पुद्गल कर्म को कहा जा रहा है। जहाँ जो विवक्षा हो, किंतु क्यों लगाया कि ये जो पीछे शब्द दिए हैं, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, ये सब तो पुद्गल है ही, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मोह राग द्वेष, सुख दुख आदि भी पुद्गल परिणाम है, ये कौन कहे? मोह राग द्वेष पुद्गल परिणाम है, मोह राग द्वेष पुद्गल की पर्याय है, सुख दुख भी पुद्गल की पर्याय है। लो ये तो गजब ही कर दिया भाई साहब, हैं? सुख दुख भी पुद्गल की पर्याय कह दिया गया। ये तो क्या, कहाँ से ले आए ये बात आप? सुख दुख पुद्गल में होते हैं क्या कभी? सुख दुख तो जीव में ही होते हैं। इनको पुद्गल की पर्याय कैसे कह रहे हो आप? इनको पुद्गल का परिणाम कैसे कह रहे हो? क्योंकि आपके सुख दुख में साता और असाता वेदिनी नाम की चर्चा नहीं है। आलोक जी भाई साहब, यहाँ आत्मा के
जो अतीन्द्रिय आनंद वाला सुख है, उस सुख की चर्चा नहीं है अवनीश भाई। यहाँ आत्मा के उस सुख को नहीं कह रहे हैं, यहाँ आत्मा के उस सुख की बात नहीं कह रहे हैं जो आत्मा के ही आश्रय से प्रकट होता है। यहाँ तो उस सुख की बात कर रहे हैं जो इंद्रियजन्य सुख। जब जब शास्त्रों में सुख दुख में बताया है, कई जगह बतलाता रहता हूँ, ध्यान होगा, जहाँ जहाँ शास्त्रों में सुख दुख शब्द का प्रयोग मिले, एक साथ लिखा हुआ मिले, वहाँ 100% योग इंद्रियजन्य सुख ही लगा दो आंख बंद करके। इंद्रियजन्य सुख है क्या? सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इंद्रियजन्य सुख दुख की बात है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ, ये सुख दुख का जो परिणाम था ये भी पुद्गल परिणाम है। ये पुद्गल परिणाम कैसे होगा? क्योंकि वो जो इंद्रियजन्य सुख था वो सातवेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से था। जो इंद्रियजन्य दुख था वो असातावेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से था। तो जो इंद्रियजन्य सुख दुख हैं ये साता और असाता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से हैं। तो उन सुख दुखों में वो देखिए, जब जब सुख दुख होगा, जब जब सुख दुख होगा, तब तब नियम से साता असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा क्या? जब जब सुख दुख उदय होगा और साता असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं होगा, तब नियम से इंद्रियजन्य सुख दुख भी नहीं होगा। इस तरह से साता असाता वेदनीय कर्म के साथ में इंद्रियजन्य सुख दुख का व्याप्य व्यापक संबंध बैठता है। और ऐसा व्याप्य व्यापक संबंध होने से ही उनमें कैसे गजब की बात लगती है ना। ऐसे ही लगाइए, मोह राग द्वेष, सुख दुख पर तो घटित किया अपन ने, मोह राग पर भी लगाओ। मोह में दर्शन क्या, राग द्वेष में चारित्र मोहनी व्याप्त है, मोह कर्म ही इनमें व्याप्त है। देखो क्या कहते हैं, इनका कर्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है। आत्मा कह दी कि उनका कर्ता भोक्ता भी कर्म ही है, आत्मा नहीं। सुख दुख का कर्ता पुद्गल कर्म, सुख दुख का भोक्ता बोले पुद्गल कर्म, ये कैसे संभव है क्या? सुख दुख का कर्ता पुद्गल कर्म, सुख दुख का भोक्ता पुद्गल कर्म, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा क्या है? ये सुख दुख का भोक्ता पुद्गल कैसे हो सकता है? सुख दुख का भोक्ता तो जीव ही होगा ना। कर्म के फल को जीव कैसे भोगे? कर्म का उदय आया, और जो कर्म का उदय कर्म में आया कि कर्म का उदय जीव में आया? कर्म के उदय को जीव कैसे भोगेगा? लड्डू लड्डू में, खीर खीर में, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। आइए जैन साहब, ये न्याय है, ये ऐसा अन्याय नहीं हो सकता करे कोई और भरे कोई। ये तो प्रकृति में ही अन्याय हो जाएगा। क्या? जो करेगा वही भोगेगा, जो करेगा वही भोगेगा, वही भुगतेगा। ओह, न्याय तो यही है। जीव यदि जानने का करता है तो जाननपन को भोगने वाला है। राग का कर्ता होगा, जो अज्ञानी राग का कर्ता होते हैं, विभाव के कर्ता जो अज्ञानी जीव बनते हैं, वे उस अज्ञान के, उस विभाव के भोक्ता भी होते हैं। वे भोगते हैं उसको। ज्ञानी जीव उनके रागादि विभाव भावों के कर्ता भी नहीं है, और ज्ञानी जीव उन विभाव भावों के भोक्ता भी नहीं है। ऐसा है। देखिए, तो कर्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर इनका नहीं। ये गाथाओं ने सिखाया है हमारे को। राग का कर्ता तो नहीं है, लेकिन राग के ज्ञान का कर्ता है।
शरीर का कर्ता तो नहीं है, लेकिन शरीर के ज्ञान का कर्ता है। संयोगों का कर्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है, इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। ज्ञान आत्मा का परिणाम है, ज्ञान आत्मा का परिणमन है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणमन है, इसलिए वो उसका स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण ही ये भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं यहाँ दादा। स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति है इस भगवान आत्मा में, इस कारण वो अपने आत्मा को भी जानता है, पर को भी जानता है, रागादि भावों को भी जानता है। बहुत सारे लोग ऐसा अभिप्राय रखते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि जीव पर को जानता नहीं है तो अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान इनका सद्भाव ही सिद्ध नहीं होगा। रूपेश्ववधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का काम है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, रूपी पदार्थों के अनंतवें भाग को जानना ये मनः पर्यय ज्ञान का काम है। तो रूपी पदार्थ के पर को कोई जानता ही नहीं है ज्ञान, तो फिर अवधि ज्ञान का कहाँ है? फिर अवधि ज्ञान होगा ही नहीं, झूठा सिद्ध हो जाएगा। अगाधि भावों को जानता है, और ये जानना उसका कर्म है, ये जानना उसका स्वभाव है, ये जानना कर्म है उसका, उसे जानता है। एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। क्या ये भगवान आत्मा जानता है, और जानने रूप कर्म का ये भगवान आत्मा करता है, पर का करता नहीं है। देखिए संपन्न होती है यहाँ ये 75 नंबर की गाथा। मूलतः प्रश्न तो यह था कि ये आत्मा ज्ञानी हो गया, कैसे पहचाना जाए? ये प्रश्न था। क्या ये प्रश्न था कि आत्मा ज्ञानी हो गया, कैसे पहचाना जाए? कैसे पहचाना जाएंगे कि आत्मा ज्ञानी हो गया? तो बोले इसके उत्तर में 75वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नौकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। इसका मतलब जो आत्मा कर्म नौकर्म को मात्र जाने, वो ज्ञानी हो जाता है। अभी कर्म नौकर्म को जानने से ज्ञानी हो जाएगा, तो हम भी जान रहे हैं, कर्म को भी जान रहे हैं, नौकर्म को भी जान रहे हैं, ज्ञानी हो गए ना। आप जान रहे हैं कि नहीं कर्म को, कि भैया ये तो कर्म है, कि हाँ जान रहे हैं कर्म है। आप नौकर्म को जान रहे हैं कि नहीं, कि शरीर आदि नौकर्म है, कि हाँ जान लिया शरीर आदि नौकर्म है। तो कर्म और खड़ा हो रहा है ज्ञानी बन जाने के। महाराज जयसेन आचार्य, उनके चित्त में भी उठा और उन्होंने उसका समाधान करते हुए कुछ विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया कि इनको भिन्न जान करके, उनका अकर्ता जान करके, जब यह अपने ही स्वभाव में समाधिस्थ होता है, जब यह अपने ही स्वभाव में लीन होता है, तल्लीन होता है, तब फिर नियम से ये जीव ज्ञानी हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए 150 नंबर पेज पर एक गाथा बीच में आई है, इस 75 नंबर की गाथा के बाद में। वो गाथा जयसेन आचार्य देव जो हैं उनके ग्रंथ की टीका में मिलती है। माने जयसेन आचार्य देव को जो समय सार ग्रंथ उपलब्ध हुआ, उसमें वो चीज़ विशेष रूप से उनको मिली, और इसलिए उन्होंने उसकी भी टीका लिखी है ना। इस गाथा के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में एक गाथा आती है जो आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति में नहीं है। टीका में एक गाथा, एक नई गाथा मिल रही है जो अलग से, जो आत्मख्याति में नहीं है। अमृतचंद्राचार्य देव को जो जिस पर उन्होंने टीका लिखी, उनको वो नहीं मिली थी। उसमें भी ज्ञानी को ही परिभाषित किया गया है। वह गाथा मूलतः इस प्रकार है। मूल गाथा पढ़ते हैं। कत्तादा भणि दो नय कत्ता केण सो उवाएण धम्मादि परिणामे जो जान दी
करता कहाँ यह आत्मा व्यवहार से, पर नियत नए से अकर्ता को जानता वह ज्ञानी है। क्या रागादि का कर्ता व्यवहार से कहा है, लेकिन जो निश्चय से आत्मा को अकर्ता मानता है, पर का अकर्ता स्वीकार करता है, वह ही ज्ञानी है। ये बात यहाँ कह दी गई। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। व्यवहार और निश्चय, नयों का सुमेल और समन्वय, ये जैसे नाचार्य की इस टीका में, मूल गाथा में भी और टीका में भी स्पष्ट दिखेगा। किसी एक नए से अर्थात व्यवहार नए से आत्मा पुण्य रूप धर्म भावों अर्थात करता भी है। हो सकता है इतनी जो बातें अभी रागादि भावों के संदर्भ में, विभाव भावों के संदर्भ में कही जा रही थी, क्या हो सकता है ये बात स्वीकृत नहीं हुई। ये बात अकर्ता है, राग का अकर्ता है, हैं? ये जच नहीं रही। ये बात राग का अकर्ता कैसे कह रहे हो? तो फिर उन्होंने कह दिया कि भाई कर्ता भी कह दो यार, कह दो राग का कर्ता आत्मा ही है। बोले व्यवहार से कह दो, कोई बात नहीं। किसी एक नए से अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है। ये शुभ भावों का कर्ता है, शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है ना। देखिए क्या कहें, नेट प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अरे 2 दिन में सुन लिया आपने, जब पिछला प्रकरण 2-3 दिन से जो चल रहा था 75वीं गाथा का, उसे सुन करके सब बातें स्पष्ट हो गई है। मुझे नहीं लगता है कोई बात जो समझ में नहीं आई हो ऐसी रह गई हो। फिर भी कुछ ले लेंगे, थोड़ा रिवीजन के, जो भी जैसा है सुनिए। पुण्य पाप के जो भाव हैं, ये पुण्य पाप के भाव, शुभाशुभ भाव, रागादि भाव, इनका कर्ता निश्चय नए से इन भावों का कर्ता नहीं है। जो व्यक्ति ये जान लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। देखो गाथा में तो जैसे स्वामी ने भी वही बात कही, लेकिन एक्चुअल में ये गाथा जैसेनाचार्य देव की नहीं है। गाथा तो कुंदकुंदाचार्य देव की है। जैसेनाचार्य देव की यदि ये गाथा होती तो वो जैसेनाचार्य देव गाथा में ही बात कह देते ना, गाथा में ही वो बात बोल देते, लेकिन गाथा में उन्होंने कही नहीं, टीका में उतर करके बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनको गाथा मिली है, ये किसने लिख दी है, कहाँ से आ गई है पता नहीं, उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि नहीं, प्रतिलिपि करने वाले ने उन साइड की गाथाओं पर ध्यान नहीं दिया और वो छूट गई हो। तो जो प्रतिलिपि अमृत चंद्राचार्य देव को मिली, उस प्रतिलिपि में वो गाथाएं कम हो गई, नहीं मिली, उसके ऊपर भी टीका। ऐसा ही सहज ही जानना चाहिए, और तो क्या कह सकते हैं। निश्चय से इन भावों का कर्ता नाम समझ लीजिए आप, वही ज्ञानी हो गया। वो ज्ञानी हो गया जिसने इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया। क्या करें, इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन स्वयं इस प्रकार करते हैं। देखिए 5 मिनट जैसा भी चल रहा है, थोड़ा धैर्य पूर्वक हम सब सुने समझें, क्या करें, जो भी है स्थिति। यह आत्मा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। महाराज जयसेन की जय हो, जयसेनाचार्य देव की जय हो। क्या कह रहे हैं, ये आत्मा, ये भगवान आत्मा क्या है, देखिए ये भगवान आत्मा पुण्य पाप आदि विकारी भावों का कर्ता है भी और अकर्ता भी है। ये कैसे हो रहा है क्या? तो बोले ये सब नए व्यवहार नए से करता है। क्या नए विवक्षा की बात करते हैं। ये आत्मा रागादि का कर्ता कहा व्यवहार से, पर नियत नए से अकर्ता
जानो इसे परमार्थ। निश्चय न से ये भगवान आत्मा अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता है। आत्म स्वभाव के नज़दीक ये रागादि भावों का कर्ता नहीं है। किसी इस प्रकार ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्पमय औपाधिक परिणामों से रहित आत्मा में स्थित होना होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। क्या? तो ज्ञानी, पकड़ में नहीं आई बात। जानने से कैसे ज्ञानी हो जाएगा? विकल्प आता है ना अपने को, जानने से कैसे ज्ञानी हो जाएगा, जानने से कैसे ज्ञानी हो जाएगा, ये बात तो गले नहीं उतर रही है। जानने से तो ज्ञानी नहीं हो सकता है, ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रही? तो कह दिया ये जो विकल्पमय परिणाम थे, औपाधिक परिणाम थे, ख्याति लाभ पूजादिक के परिणाम थे। अरे मेरी प्रसिद्धि, अरे तुम जानते हो मुझे कितने लोग जानते हैं, तुम जानते हो मुझे दुनिया जानती है। कि दुनिया तुम्हें जानती है सो तो ठीक, तुम अपने आप को जानते हो कि नहीं, ये बताओ। हैं क्या कर रहा है? दुनिया ही तुम्हें जानती है, तुम अपने आप को नहीं जानते हो। इसलिए ख्याति से, प्रसिद्धि से, लाभ पूजादि से ये जितने भी विकल्प खड़े हुए हैं, इन सर्व विकल्पमय औपाधिक भावों से, औपाधिक परिणामों से रहित होकर के, सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित होकर के, औपाधिक भावों से रहित, उपाधि से रहित और समाधि में स्थित होकर जो जानता है वो ज्ञानी है। उपाधि से रहित हो जाओ, समाधि में स्थित हो जाओ। जहाँ उपाधि होती है वहाँ समाधि नहीं होती है, जहाँ समाधि होती है वहाँ उपाधि नहीं होती है। आधि व्याधि और उपाधि से रहित होती है समाधि। आधि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, उपाधि माने ऊपरी रोग है, आदि माने अंदर के रोग, व्याधि माने बाहर के रोग, और उपाधि माने ऊपरी रोग, ऊपरी बीमारी जो ऊपर से ओढ़ ली गई थी, वो बीमारी का नाम है उपाधि। उपाधियाँ मिल रही है साहब, उपाधि दी गई है इन्हें, उपाधि दी गई है। ये क्या है? ये ऊपर से ओढ़ी गई बीमारी है, ये नई बीमारी है। आगे और पीछे नाम के आगे जोड़ी गई वो सब उपाधियाँ, सबकी बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, समाधि में स्थित होकर जो जानता है, ये शब्द जयसेनाचार्य देव ने टीका में स्पष्ट दे दिया, विशेष शब्द दे दिया, जिस शब्द से ये बात स्पष्ट होती है कि जयसेनाचार्य देव को भी खटक रहा था, जानने से कैसे ज्ञानी हो जाएगा, जानने से कैसे हो जाएगा कर्म नो कर्म को। बोले कर्म नो कर्म को जानकर, कर्म नो कर्म से भिन्न आत्मा में जब ये स्थित होता है, उन्हें भिन्न जाना और अपने आत्मा में स्थित होता है, तब ये जीव ज्ञानी होता है। इस तरह से असली में यदि इस जीव को ज्ञानी होना है तो कर्म नो कर्म से भिन्न जानकर अपने में स्थित होने पर ही ये ज्ञानी हो सकेगा, वही ज्ञानी होता है। तो इस तरह से 75 नंबर गाथा को तो हमने यहाँ संपन्न किया ही है, और साथ साथ में इसी 75 नंबर की गाथा की चर्चा में ही एक और गाथा जो जयसेनाचार्य की आ गई थी 81 नंबर की गाथा, उसे भी अपन ने यहाँ संपन्न कर लिया है। अब इस भाव को जो अभी यहाँ गाथाओं में कहा गया है, उस भाव को अमृतचंद्राचार्य देव ने 49 नंबर के कलश के माध्यम से कहा है। कल कलश की तरफ से आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रकरण नहीं भी समझ में आया हो तो चिंता की बात नहीं है, इसलिए नहीं है चिंता की बात क्योंकि इस कलश में भी उसी व्याप्य व्यापक को समझाने वाले हैं, उसी बात की और अधिक घुटाई करने वाले हैं। इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म भाव, इस बात को और गहराई से जानने के लिए कल 49 नंबर कलश पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को नाशत भारे है। नमो वरिहंतरणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सब